अब देंगे हम कितने से भाग, 2 का भाग 3 से 9 में चला जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 यहाँ लग दिए, 3 एकम। आप 3 का भाग 1 में जो काते हो, 3 का भी 1 और 1। अब उसके बाद इन सभी के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, 36 दूनी। तो 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8, 9 और 12 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। समझ में आया, नहीं आया? तो ये कहलाता है कौन सी विधि, भाग विधि। और भी मैं आपको बता दूं, 60, 90, 120, 60, 90, 120, इसमें हम भाग विधि से इसका लासापा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लासापा। कौन सी संख्या निकाल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या निकाल रहे हैं जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। देखो ये सभी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, हैं? क्यों चला जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं की इकाई पर शून्य है और सम है। 2 का भाग दिया 60 में, कितनी बार, 2 3 6, भाग नाश्ता। 2 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 चौका 8। अब 9 में से 8 चला गया, 1 बचेगा। मन में हमने भाग कर लिया, और वो 1 पे अंक शून्य का उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग 120 में 2 छक्के 12, तो शून्य का। अभी भी हमारा 2 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं जाएगा? 2 का भाग अभी भी चला जाएगा, नहीं ज्यादा बहुत सफेद हो गई है वो। अब देखें, फिर 2 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकाई पर सम वो शून्य है तो सम है। तो 2 का भाग 30 में डालेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, 1 पे हम उतारेंगे शून्य का, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। समझ में आ रहा? 2 का भाग 45 में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक विषम है, संख्या विषम है, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए जो कि क्यों रख देंगे। 2 का भाग 60 में चला जाएगा, 2 3 6 शून्य का। फिर 2 का भाग अभी 30 में तो जा रहा, तो जब तक 2 का भाग जा रहा डालते रहिए। 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, ज्यों का त्यों रख दिया। 45 में नहीं जा रहा, ज्यों का त्यों रख दिया। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक विषम है। अब 2 का भाग 30 में डालेंगे, 2 एकम 2 घट जाएगा 3 में से, कितने बचेंगे, 1 पे अंक शून्य का उतारेंगे, कितने हो जाएंगे, 10। 2 का भाग 10 में डालेंगे, कितनी बार जाएगा, समझ में आ गया? फिर अब तीनों विषम हो गए हैं, तो क्या 5 का जाएगा, 5 का नहीं, पहले 3 का डालना। एक सबसे छोटे गुणनखंड को चेक करते हैं, तो पहले 3 से 3 5 है 3 एकम 3। इसमें देखो 3 का भाग 45 में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि बीजांक 9 है, 4 और 5 9, तो 9 जिसका बीजांक 3 6 9 होता है उसमें 3 का भाग चला जाता है। तो 3 का भाग 4 में डाला, 1 बार गया, और 4 में से 3 गया, कितने बचे, 1। अरे उसको नहीं आया था, 3 का भाग 45 में डाला, 3 एकम 3, 1 बचा। अब हम बताएंगे 5 के से 15 नहीं हो जाएगा, तो यही पे तो 3 का भाग 4 में डाला, सो 1 बार गया, 4 में से 3 गया, सो 1 बचा। 1 का उतारेंगे 5 पे से हो जाएंगे 15, तो 3 5 है 15। अब 15 में 3 का भाग डालेंगे, तो 3 5 है 15। अब अभी भी 3 से जाएगा, तो 3 का ही भाग डालेंगे, 5 का 5 जो का त्यों आ जाएगा, और 5 3 5 है 15, और 5 का 5 फिर जो का त्यों। अब 5 से 1 1 1। अब सबका आपस में गुणा करना है, तो लासापा निकल आना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया? 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 9 दूनी 18, और 180 दूनी 18 दूनी 36, शून्य का शून्य नहीं है,
18 दूनी 36, देखना 180 गुणे कर रहा है 2, तो 18 दूनी 36 कर दीजिए मन में, तो शून्य जो का तो 360। समझ में आया? किस किस को आ रहा? झूठा हाथ मत उठाना और धीमे भी बता सकते हैं। समझ में आया? तो ये 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 60 का, 90 का, 120 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। समझ में आई बात? तो ये आपकी तीनों विधि से मैंने आपको बता दिया, लासाफा निकालना। किस किस को नहीं आया समझ में बताओ? आ गए ये सब? फिर अगली प्रश्नावली देखें। रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो सुने, मासापा कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं आप? मासापा वाली प्रश्नावली। तो मासापा हम आपको चैप्टर के शुरू में ही बता चुके हैं कि मासापा यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। समझ में आया? जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे मासापा कहते हैं। ठीक, तो मासापा अपवर्तक। अपवर्तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी संख्या के गुणनखंडों को अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंडों को अपवर्तक कहते हैं। नहीं आ रहा समझ में? किसी संख्या के गुणनखंडों को अपवर्तक कहते हैं। ठीक, अब अपवर्त, किसी संख्या के अपवर्त तो अनंत होते थे। क्या अपवर्तक अनंत होते हैं? नहीं। किसी संख्या के निश्चित अपवर्तक होते हैं। निश्चित अपवर्तक होते हैं। समझ में आई बात? कितने अपवर्तक होते हैं? निश्चित। तो सबसे पहले देखो इसमें से पीले पीले शब्दों को पढ़ लेते हैं। नहीं दिखाया, चलो नहीं बताया कोई बात नहीं, सीधे डायरेक्ट आ जाइए। सही विकल्प चुनिए 3.2 3.2। सार्वनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ है ऐसा गुणनखंड जो सभी में पाया जाता हो। निष्ठ माने पाया जाना और सर्व माने सभी में, और गुणनखंड माने किसी संख्या के गुणा का खंड। किसी संख्या के गुणा का खंड सभी में पाया जाता है तो उस गुणनखंड को सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो समान अपवर्त सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा? नहीं। समान अपवर्त तो लासापा गुणज कहलाएगा। समान अपवर्तक, हाँ ये है, समान अपवर्तक सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। ऐसा अपवर्तक जो सभी में पाया जाता है। समान अपवर्तक, समान अपवर्तक सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता। समझ में आ गया? महत्तम समापवर्तक, बड़े से बड़ा समान अपवर्त, छोटे से छोटा समान अपवर्त तो कहलाता है लासापा। तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक सावाला। समझ में आया? महत्तम समापवर्तक है सबसे बड़ा समान अपवर्तक। यही तो मैंने सबसे पहले पाठ में बताया था, नहीं बताया? जब मैंने महत्तम समापवर्तक का संधि विच्छेद किया था या उसको तोड़ के बताया था, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरे नंबर में पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित है। देखो जैसे 8 है और दूसरी संख्या 4 है। पहली संख्या कितनी है? 8 है और दूसरी संख्या 4 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह भाज्य है। इस 8 में 4 का पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह भाज्य है, यानी पूरा भाग जा रहा है इसमें। पहली संख्या में भाज्य है। अब तो मासा होता है, तो मासा कौन सी संख्या होगी बताओ? मासा कौन सी होगी? दूसरी होगी। दूसरी होगी क्योंकि इसका पूरा भाग जा रहा है। इसका 4 का भाग 4 में जा ही रहा है और 4 का भाग 8 में भी जा रहा है। फिर से समझे इस वाक्य को। इस ऐसे ही वाक्यों पर नवोदय में सीधे प्रश्न बनते हैं। आएगा समझ? इसीलिए सुने, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली हो गई 8,
दूसरी होगी 4। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह भाज्य है, यानी ये 8 4 से पूरी तरह भाज्य है। तो मासापा कौन सी संख्या होगी? 4। कौन सी संख्या होगी? दूसरी। समझ में आया? तो मासापा कौन सी संख्या है? दूसरी। उसके बाद देखिए 2 या 3 संख्याओं के लासा और मासा में होता है। 2 या 3 संख्याओं का लासा और मासा। मान लीजिए इसका लासा निकालते हैं तो कितना निकलता है? चलो सुने, एक 16 ले ली, एक 12 ले ली, 2 संख्याएं ले ली, तो 16 का लासा होता, 16 12 का लासा कितना निकला? लासा माने लघुत्तम समापवर्त। 16 के पहाड़े में देखो, 12 के पहाड़े में देखो, सबसे छोटा समान अपवर्त क्या है? अपवर्त्य। 48 नहीं है। 16 के पहाड़े में 48 आना और 12 के पहाड़े में 48 आना, तो 16 और 12 का लासा क्या है? 48। और मासा क्या है? 4। 4 नहीं है। 4 का भाग 16 में जा रहा और 4 का भाग 12 में जा रहा। समझ में आएगा? तो मासा क्या है? 4। अब समझे इसको, 2 या 3 संख्याओं का लासा और मासा होता है। लासा मासा लासा से बड़ा, मासा दे बताओ लासा से बड़ा है? गलत कह दिया ना, ये कह रहा मासा लासा से बड़ा, गलत। मासा यानी महत्तम सामर्थ्य लघुत्तम से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। लासा मासा से बड़ा, हाँ ये सही है, क्योंकि लघुत्तम 48 है और महत्तम 4 है, तो लासा हमेशा बड़ा होता है मासा से। समझ में आएगा? तो ये वाला सुने नहीं आ समझ। और दोनों समान, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। दोनों बराबर है लासा मासा? नहीं है। लघुत्तम समावर्तक भाषा में भले ही छोटा होता है लेकिन हमेशा बड़ा निकलता है। मासा परिभाषा में भले ही बड़ा होता है लेकिन निकलता छोटा है। आई बात समझ में? नीचे दी गई संख्याओं के अपवर्त लिखिए। अपवर्त माने पहाड़े। अपवर्त नहीं कह रहा, अब कह रहा है अपवर्तक। गुणनखंड लिखना है, अपवर्तक लिखने हैं। तो 6 के अपवर्तक बताओ कौन कौन है? यानी 6 में किस किस से भाग जाता है? पूरा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ये कहलाएंगे इसके अपवर्तक। समझ में आया? उसके बाद 9 के अपवर्तक बताइए। 1 से, 3 से और 9 से। और कोई है क्या इसका? तो किसी भी संख्या के अपवर्तक निश्चित होते हैं, अनंत नहीं होते। नहीं आया समझ में? अपवर्त तो अनंत होते हैं लेकिन अपवर्तक निश्चित होते हैं। उसके बाद 14 देखिए। 14 के 1 से, 2 से, 7 से 14, ठीक है, ये इसके अपवर्तक हैं। उसके बाद 24 के अपवर्तक देखो। 1 से दूसरा भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा और 14 से जाएगा। ये किसके अपवर्तक हैं? 24 के अपवर्तक। निश्चित है ना? नीचे दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से मासापा ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से मासापा ज्ञात करना है। भाई साहब देखिए मासापा कैसे निकालते हैं। गुणनखंड से करना है तो सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो जो गुणनखंड दोनों में पाए जाते हैं वो ले लेते हैं और बाकी गुणनखंड छोड़ देते हैं। सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को लिया जाता है, जो सभी में पाए जाने वाले गुणनखंड हैं उन्हें लिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो सुने प्रश्न नंबर 3 का पहला देखिए, 35 और 45। 35 के गुणनखंड करेंगे अलग अलग। कितने से भाग जाएगा? 5 से। 5 सत्ते 7 एकम। इसके गुणनखंड क्या बने? 5 गुणे 7। इस 45 के भी गुणनखंड कीजिए। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 बचा यहाँ। कैसे 1 बचा? 2। देखो कितनी कम। अरे 3 का भाग जब हम 4 में देंगे, एक बार गया और फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 नहीं बचेगा। तुम लोग इतने मूर्ख क्यों नहीं सीख रही हो? भाग 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 क्यों नहीं सीख रही हो? अभी अगर भाग पकड़ गई तो पास हो जाओगी, और भाग और गुणनखंड नहीं पकड़ी तो फेल हो जाओगी, पक्का मानो। इसलिए अभी सीख लो बस। 3 का भाग देना है 45। 3 एकम 3।
बच गया ये, तू तो कह रही थी 2 बचे। एक बार भाग दिया तो ये लिख दिया। अब बचे कितने? एक यहाँ। अब हम बता लेंगे 5 की 15, 3 5 15, तो 15 यहाँ आ गए। ऐसा करना पड़ता है मन में भाग। वो आप कहानी चली गई कि साहब आप भाग लिख के दे दो हम कर देंगे। अब मन में भाग चलते हैं। अब 3 से फिर चला जाएगा, 3 5 15, 5 से फिर चला जाएगा 1, कितना कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, उसके बाद और तो 2 ही संख्या थी, तो जिन जिन की जोड़ी बन रही है वो तो लेना पड़ेगा आपको ये, तो वही आपका 5 हो जाएगा। बाकी इसको छोड़ देंगे मासापा में, बाकी गुणनखंडों को छोड़ देंगे। महत्तम समावर्त में, महत्तम समापवर्तक में जिनकी जोड़ी बनती है वो ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। समझ में आया? तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 5। अब 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 35 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 45 में भी पूरा पूरा भाग जाता नहीं आ रहा है। तुम्हें भाग नहीं आ रहा है इसलिए दिक्कत बन रही है। और मैंने पहले कहा था कि पहाड़ी सी को जल्दी से जल्दी जोड़वा की गुणा भाग, टाइम नहीं मिलेगा फिर बाद में अपन बढ़ जाएंगे, आप लोगों का इंतजार नहीं कर सकते। अगला देखिए 24 56। इसके आपको गुणनखंड विधि से मासापा निकालना है। क्या निकालना है? मासापा माने महत्तम समापवर्तक। तो 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से भाग दीजिए 2 छक्के 12, 2 से भाग दीजिए 2 3 6, 3 से भाग देंगे 1। इसके गुणनखंड कितने बने? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। पक्का? उसके बाद 56 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना बचा है? 1। 1 पे 6 का उतारेंगे कितने हो जाएंगे? 16। कितनी बार जाएगा? हाँ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, फिर 7 से भाग देंगे 1। इसके गुणनखंड क्या बने? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। बस।